Good morning, students. Today we start chapter 4. Chapter name is The Brahman and the Three Crooks. In a certain town, there lived a Brahman by the name of Mitra Sharma. किसी नगर में मित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था. Who was a fire worshipper. वह जो अंधभक्त था, मतलब बहुत ही पूजा पाठ करता था. One day during monsoon, एक दिन मानसून के दौरान, a gentle breeze was blowing एंड द स्काई वाज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स. और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और जो बादल थे वो आसमान में छाए हुए थे. द ब्राह्मण सेट आउट फॉर अनदर विलेज. जो ब्राह्मण था वो दूसरे गांव के लिए निकलता है. टू विजिट अ सर्टेन डिवोटी. किसी भक्त को देखने के लिए, मतलब भक्त, डिवोटी मीन्स होता है भक्त. सो दैट, ताकि ही कुड बेग फॉर अ गॉड टू बी एबल टू ऑफर इट एज अ सेक्रीफाइस. ताकि वो क्या कर सके, एक किसी गॉड गॉड को मांगने के लिए, मतलब जो भी वो पूजा पाठ करे उसकी योग्य से वह बलिदान के रूप में एक गॉड को मांगने के लिए. वेन ही अराइव्ड देयर. जैसे ही वह वहाँ पहुंचा, ही सेड टू हिज डिवोटी. उसने अपने डिवोटी से कहा, डिवोटी मतलब भक्त से कहा, माई सन, ऑन द कमिंग ऑफ एज एन ऑस्पिशियस डे. कि मतलब माई सन, मेरे बेटे, कि मैं आया हूँ इतने शुभ दिन पर आ रहा हूँ. आई वॉन्ट टू परफॉर्म अ सेक्रीफाइस. मैं सेक्रीफाइस चाहता हूँ. सो प्लीज़, इसीलिए मेक मी अ प्रेजेंट ऑफ सम फैट एनिमल. तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, एक मोटा सा मतलब जानवर चाहिए, फैट एनिमल चाहिए. हिज डिवोटी एग्रीड. उसका जो भक्त था वो सहमत हो गया. एंड गेव हिम अ फैट गॉड. और उसको एक मोटी सी बकरी दे दी. द ब्राह्मण पुट हिम ऑन हिज शोल्डर. जो ब्राह्मण था वो उसे अपने शोल्डर पर उसने रख लिया. सो दैट, ताकि इट शुडंट रन अवे एंड स्टार्टेड द रिटर्न जर्नी. और उसने अपने शोल्डर पे क्यों रखा, क्योंकि वो क्या नहीं करे, भाग ना सके. और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी. ऑन हिज वे होम. उसके घर के रास्ते पर, ही वॉज सीन बाय थ्री क्रॉक्स हु वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग. तो जो अपने रास्ते के लिए जा रहा था, घर के लिए, तो उसे कौन दिखाई दिए, ती उसे थ्री क्रॉक्स दिखाई दिए. क्रॉक्स मीन्स होता है बेईमान जो लोग होते हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन, वो होते हैं क्रॉक्स. हु वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग. वह पहले से भूखे थे. दे सेड टू वन अनदर. उन्होंने एक दूसरे से कहा, एक से कहा, इफ वी कुड ओनली ले हैंड ऑन दिस फैट गॉट. यदि हम पा सकें उसके हाथ में जो फैट गॉट थी, यदि हम उसे ले लें, वी वुडंट हैव टू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर. तो हम क्या नहीं रहेंगे, ना तो ठंड से और भूख से हम ग्रसित नहीं होंगे, हम बच जाएंगे. सो इसीलिए लेट्स प्ले अ ट्रिक ऑन द ब्राह्मण. तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक खेलते हैं, एक योजना बनाते हैं. योजना बनाने लगे ब्राह्मण के लिए कि वो कुछ क्या ऐसा कुछ करें जिससे कि वो गॉड क्या करे, कि हमें मिल जाए. एंड मेक हिम पार्ट विद द गॉड. और हम क्या करेंगे, जो गॉड है उसको हम हम ले लेंगे. देन, तभी द फर्स्ट क्रोक डिस्कस्ड हिमसेल्फ. तो फर्स्ट क्रोक ने डिस्कस किया कुछ हिमसेल्फ, खुद से ही. और वेंट अहेड ऑफ द ब्राह्मण. और ब्राह्मण के सामने आ गया, ब्राह्मण के सामने चला गया. वाई अ साइड रोड एंड स्टूड इन हिज पथ. और वह रोड के साइड में आया और उसके रास्ते पर खड़ा हो गया. वेन द ब्राह्मण केम नियर हिम, ही क्राइड. तो जैसे ही ब्राह्मण उसके सामने आया, उसके पास पहुंचा, वह चिल्लाया, हो फायर वर्शिपर. मतलब पूजा पाठ करते हैं उन्हीं को बोलते हैं फायर वर्शिपर. वाई आर यू बिहेविंग सो रिडिकुलसली. आपका जो बिहेवियर है वो इतना रिडिकुलसली कैसे, मतलब रिडिकुलसली होता है लाफिंग, मतलब हंसना एक तरीके से. और वाई आर यू कैरिंग दिस प्रोफ्यूम डॉग ऑन योर शोल्डर. तो आप इस डॉग को अपने शोल्डर पर रख के क्यों लेके जा रहे हो. प्रोफ्यूम होता है इम्प्योर, मतलब डॉग, डॉग जो था, मतलब पूरा डॉग है, ये तो डॉग है, इसको क्यों लेके जा रहे हो. द ब्राह्मण गॉट एक्साइटेड एंड क्राइड. ब्राह्मण क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ एंड चिल्लाया.
आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो, दैट कि यू कॉल दिस सेक्रीफिशियल गॉड अ डॉग, कि तुम जो एक गॉड को मतलब गॉड को क्या बोल रहे हो आप, डॉग कह रहे हो, क्या तुम अंधे हो। एंड तभी फिर उसके बाद द क्रॉक क्रॉक ने उत्तर दिया, प्लीज डोंट गेट क्रॉस विद मी, मतलब मेरे आगे से मत निकलो, मुझे क्रॉस मत करो, हैव यू इट ऑन वे, तुम अपने रास्ते पर जाओ, अपने रास्ते निकलो, एंड डू एज यू प्लीज, और वही करो जो आपको ठीक लगे। When the Brahman had gone a little further, जैसे ही ब्राह्मण थोड़ा सा आगे पहुंचा, द सेकेंड क्रोक स्टॉप्ड हिम, सेकेंड क्रोक जो था वो उसके आगे रुक गया, एंड सेड, उसने कहा, हो ब्राह्मण, सेम ऑन यू, सेम, इवन इफ दिस डेड कॉल वॉज वेरी डियर टू यू, यू शुडंट कैरी हिम अबाउट ऑन योर शोल्डर लाइक दैट, कि वो क्या बोलता है, सेकंड क्रॉक भी बोलता है, वो ब्राह्मण शेम, मतलब शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये डेड कॉक मतलब डेड कॉल्फ है, कॉल्फ मतलब काव का जो बछड़ा होता है, काव का जो बेबी होता है उसे बोलते हैं कॉल्फ, तो ये कॉल्फ है मरा हुआ, और तुम इसे अपने शोल्डर पर क्यों रख के लेके जा रहे हो इस तरह, लाइक दैट मतलब इस तरह। द ब्राह्मण रिप्लाइड इन ग्रेट एंगर, ब्राह्मण ने गुस्से में उत्तर दिया, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो, दैट कि यू कॉल दिस लिविंग गॉड ऑफ डेड कॉल्फ, कि तुम इस जीवित बकरी को मरा हुआ बछड़ा बोल रहे हो। एंड और द क्रॉक रिप्लाइड, क्रॉक चिल्लाया, प्लीज डोंट गेट एंग्री विद मी, मुझ पे गुस्सा मत करो, माई मिस्टेक फॉर टॉकिंग टू यू, मेरी गलती है जो मैंने तुमसे बात की, हैव यू योर ऑन वे, तुम अपने रास्ते पर जाओ, एंड डू डू एज यू प्लीज, वही करो जो आपको उचित लगे। When the Brahman had gone still little further, जैसे ही ब्राह्मण फिर थोड़ा सा और आगे पहुंचा, द थर्ड क्रॉक अपीयर्ड ऑन द सीन एंड सेड, और जो थर्ड क्रॉक था, बेईमान जो पर्सन था, वो उसके सामने आ गया, एंड सेड, उसने कहा, हो ब्राह्मण, इट इज हाईली इम्प्रॉपर फॉर यू टू कैरी अ डंकी ऑन योर शोल्डर, ये तो बिल्कुल गलत है कि मतलब तुम एक डंकी को अपने शोल्डर पर रख के लेके जा रहे हो, ड्रॉप हिम क्विकली, इसको जल्दी से फेंक दो, बिफोर एनी वन सी यू, जिससे कि पहले आपको कोई देखे, उससे पहले आप क्या करो, उसको फेंक दो। नाउ आफ्टर ऑल दिस, इस सब के बाद, द ब्राह्मण थॉट दैट ही मस्ट रियली बी कैरिंग अ गॉवलिंग, तो इस सब के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि ये वास्तव में क्या है, कि ये मैं भूत को लेके जा रहा हूँ, विच वॉज चेंजिंग शेप ऑल द वाइल, जो कि क्या कर रहा है, बार बार अपनी शेप को चेंज कर रहा है, बार बार इसकी शेप चेंज हो रही है, क्या मैं अपने ऊपर मतलब क्या मैं लेके जा रहा हूँ, वो भूत तो नहीं है जिसे मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ। ही थ्रू द गॉट ऑफ ऑन द ग्राउंड, उसने बकरी को मतलब जमीन पर फेंक दिया, ग्राउंड पर फेंक दिया, एंड टेरिफाइड रैन अवे, वो डर के घर के लिए भाग गया। द थ्री क्रॉक्स कॉट होल्ड ऑफ द गॉट, जो थ्री क्रॉक्स थे, बेईमान पर्सन थे, डिसऑनेस्ट, उन्होंने बकरी को पकड़ा, किल्ड हिम एंड एट हिम अप टू देयर हर्ट्स कंटेंट ऑफ, और उन्होंने उस बकरी को मार दिया और उसे अपने मतलब दिल की संतुष्टि के लिए, मतलब वो उनका पेट भर गया आराम से, उन्होंने जो चाहा था उनका उन्हें मिल गया और उसको खा गए।